दोस्तों, इस वीडियो में हम शंख से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शंख को घर के पूजा स्थल में रखने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। वेद पुराणों की माने तो शंख समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जहाँ शंख होता है वहाँ महालक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, शंख की आवाज से वातावरण में शुद्धता आती है। भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म में शंख का महत्व काफी ज्यादा है। पूजा पाठ में तो इसे इस्तेमाल किया ही जाता है, साथ ही इसकी पूजा भी की जाती है। हर अच्छी शुरुआत से पहले इसे बजाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, महाभारत की शुरुआत भी श्री कृष्ण के शंखनाद से ही हुई थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शंख कई प्रकार के होते हैं, जिसे अलग अलग तरीके से उपयोग में लाया जाता है। दक्षिणावर्ती शंख, वामावर्ती शंख, गौमुखी शंख, कौड़ी शंख, मोती शंख, हीरा शंख। शंख को कुबेर का प्रतीक माना जाता है, जो धन के देवता हैं। यही कारण है कि लोग इसकी पूजा करते हैं। शंखनाद करने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है। यह भी कहा जाता है कि शंखनाद करने से दिल की बीमारी नहीं होती। भारतीय संस्कृति में यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु के 4 हाथों में से एक हाथ में शंख होता है और उन्हें सुदर्शन चक्र की तरह ही शंख से भी प्रेम है। जहाँ शंख की पूजा होती है, भगवान विष्णु उस जगह जरूर वास करते हैं। पुराण और वेदों में भी इसका जिक्र किया गया है। बताया जाता है कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी, जिसके बाद उसे भगवान विष्णु ने धारण किया था। शंख के आगे के हिस्से में सूर्य और वरुण देव का वास होता है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। साथ ही इसके पिछले हिस्से को गंगा का रूप माना जाता है, जो शुद्धता का प्रतीक होता है। शंखनाद करने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उससे कई तरह के सूक्ष्म जीवाणु भी मर जाते हैं। दोस्तों, विज्ञान भी शंखनाद की उपयोगिता को मानता है। इसके उपयोग से फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और दिल की किसी भी तरह की बीमारी का डर खत्म हो जाता है। तो मान्यताओं की माने तो शंख का संबंध भगवान विष्णु से है। इसे भगवान विष्णु के 4 आयुध शस्त्रों में गिना जाता है। भगवान विष्णु के हाथ में चक्र, गदा, पद्म यानी कमल का फूल और शंख भी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि पूजा में जब शंख बजाया जाता है तो इसकी ध्वनि से आकर्षित होकर भगवान विष्णु पूजा स्थल की ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इससे न सिर्फ शंख बजाने वाले को लाभ होता है, बल्कि जो पूजा में शामिल हैं उन्हें भी इसका फायदा मिलता है। दोस्तों, शंख को पूजा स्थल में कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। इसके साथ ही शंख को घर के पूजा के कमरे में आसन पर ही रखना चाहिए। घर में शंख को सुबह और शाम ही बजाना चाहिए। इसके अलावा शंखों को नहीं बजाना चाहिए। और दोस्तों, मंदिर में एक से ज़्यादा शंख नहीं होने चाहिए। और एक खास बात, अपना शंख ना तो किसी को बजाने देना चाहिए और ना इस्तेमाल करने देना चाहिए। अब दोस्तों, शंखनाद करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम जान लेते हैं। जिस शंख को बजाया जाता है उसे पूजा के स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जिस शंख को बजाया जाता है उसे कभी भी भगवान को जल अर्पण नहीं करना चाहिए। एक मंदिर में या फिर पूजा स्थान पर कभी भी 2 शंख नहीं रखने चाहिए। पूजा के दौरान शिवलिंग को शंख से कभी नहीं छूना चाहिए। भगवान शिव और सूर्य देवता को शंख से जल अर्पण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।